हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी में आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलवर्ग का कृत्रिम नैतिक विकास का सिद्धांत। जो आपके कोहलवर्ग हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलवर्ग अमेरिका के निवासी हैं और इनका जो सिद्धांत है वह क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, GMDT सिद्धांत भी कहते हैं। नैतिकता का अर्थ है समाज के नियमों, मानकों, मान्यताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया आचरण ही नैतिकता है। नैतिक व्यवहार पर आधारित किसी सार्वभौमिक सिद्धांत की कल्पना करना व्यर्थ या आधारहीन है। जो आपका नैतिक व्यवहार है वह जन्मजात नहीं होता है, बल्कि उसे सामाजिक परिवेश में सीखा जाता है। जो आपका नैतिक व्यवहार है वह आपका अर्जित किया जाता है, जन्मजात नहीं होता है, वह आपके समाज परिवेश में से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस व विद्यालय से नैतिक व्यवहार को सीखता है। जो बालक की जब स्टार्टिंग होता है तो वह औपचारिक न होकर अनौपचारिक रूप से नैतिक व्यवहार को सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा एवं निंदा के जरिए ही नैतिक आचरण करना सीखता है तथा अनैतिक आचरण को छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें विवेक पैदा हो जाता है। तब वह विवेक के आधार पर नैतिक या अनैतिक व्यवहार को करने एवं समझने लगता है। एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप का आता है, जैसे कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन दे देंगे 4 आपके। पहला ऑप्शन दे देंगे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। जो सेकेंड ऑप्शन है वह धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। थर्ड ऑप्शन आएगा आपका व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। फोर्थ आपका ऑप्शन आएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जो कोहलवर्ग है इनके अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर इसका 4th है वो सही होगा। नैतिक व्यवहार के सीखने के लिए आवश्यक कुछ बातें। हरलॉक के अकॉर्डिंग नैतिक व्यवहार सीखने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बालक को क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में बालक को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोई व्यवहार क्यों गलत क्यों सही है, इसकी भी जानकारी बालक को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यदि बालक सही आचरण करे तो उसे स्वयं प्रसन्नता का अनुभव करें तथा बालक सही आचरण ना करे तो उसे स्वयं खेद का अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक विकास के पक्ष। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नैतिक विकास के क्या क्या पक्ष हैं, चलिए देखते हैं। नैतिक ज्ञान, इसमें आपका उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त होता है। नैतिक संप्रत्यय, इसमें नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक तत्व आते हैं। नैतिक तर्क क्या होता है, किसी व्यवहार के औचित्य के बारे में विचार करना। जो आपका नैतिक व्यवहार है सामाजिक मानकों के अनुसार आचरण करना। हेल्सन के अनुसार नैतिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं। नैतिक व्यवहार, नैतिक भावना, नैतिक निर्णय। नैतिक व्यवहार क्या होता है, जब बालक
समाज के नियमों उचित एवं अनुचित का ध्यान रखकर आचरण करे तो वह नैतिक व्यवहार होगा। नैतिक भावना क्या होती है? नियमों के प्रति उत्पन्न भाव ही नैतिक भाव कहलाते हैं। नैतिक निर्णय तर्क कोई आचरण क्यों नैतिक है, यह सही है। कोई आचरण क्यों नैतिक है या सही है, ये तर्क भी होता है। फ्रायड के अनुसार जब बालक अपने माता पिता की अभिवृत्तियों एवं भावनाओं को ग्रहण करता है तो वही अभिवृत्तियों एवं भावनाएं आगे चलकर बच्चे के विवेक का रूप ले लेती हैं और नैतिक आचरण के लिए इसी विवेक से निर्देशित होता है। फ्रायड ने नैतिक विकास में बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना। जो फ्रायड है उन्होंने नैतिक विकास में बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है। जो आपका सीयर्स के अनुसार है, उन्होंने क्या बोला है? बालक के नैतिक विकास में उसके समाजीकरण एवं उसके लालन पालन की विधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बंडूरा और वाल्टर्स के अनुसार नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है। जो आपका नैतिक विकास होता है वह सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार क्या होता है नैतिक विकास? नैतिक व्यवहार का विकास दंड एवं पुरस्कार पर निर्भर करता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की मूलभूत आवश्यकताएं। कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए उनके तर्क एवं सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है आपका, बच्चे द्वारा किए प्रदर्शन के आधार पर बच्चे की नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर बालक डर या पुरस्कार के प्रभाव से वांछनीय व्यवहार करते हैं। जैसे यदि कोई बालक विद्यालय नहीं जाता है लेकिन बिस्किट या चॉकलेट या किसी अन्य बाहरी प्रलोभन के कारण विद्यालय चला जाता है तो यह नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोहल वर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखा कि बच्चा उस स्थिति में क्या करता है और किस तर्क के आधार पर नैतिक व्यवहार का निर्णय देता है। कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर एवं 6 उप स्तर दिए। फर्स्ट है आपका प्री कॉन्वेंशनल, इसको पूर्व परंपरा या रूढ़ पूर्व अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड आपका आएगा कॉन्वेंशनल, इसमें परंपरागत या रूढ़गत अवस्था होती है। थर्ड आपका आएगा पोस्ट कॉन्वेंशनल, इसमें उत्तर परंपरागत एवं या उत्तर रूढ़गत अवस्था होती है। जो आपकी पूर्व परंपरागत स्तर आएगा वह 4 वर्ष से 8 वर्ष आएगा। जो आपका सेकेंड जिसको परंपरागत बोलते हैं वो आपका 8 से 11 वर्ष आएगा। जो आपका उत्तर परंपरागत स्तर आएगा वह 11 से 15 वर्ष आएगा। जी आपके नैतिकता के 3 स्तर हैं। जो उप स्तर हैं उसमें पूर्व परंपरागत स्तर में आपके 2 उप स्तर हैं। फर्स्ट है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, सेकेंड आएगा अहम की नैतिकता। परंपरागत स्तर में आपका 2 उप स्तर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आएगा आपका, और सेकेंड आपका आएगा प्रशंसा की अवस्था। जो आपका थर्ड आएगा स्तर उसमें उत्तर परंपरागत स्तर में आपके 2 उप स्तर आएंगे, सामाजिक समझौते आएंगे, और जो दूसरा आएगा वो विवेक
स्तर आएगा। कोहल वर्ग का नैतिकता का जो आपका फर्स्ट स्तर है, पूर्व परंपरागत या रूढ़ पूर्व स्तर, जो आपका 4 वर्ष से 8 वर्ष तक होता है। इसका जो उप स्तर है, फर्स्ट है आपका दंड एवं आज्ञा पालन की नैतिकता, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था या नैतिकता। इसमें क्या होता है, बच्चे का चिंतन दंड द्वारा नियंत्रित होता है। जो बच्चे का चिंतन होता है इसमें दंड द्वारा नियंत्रित होता है। आचरण का किया जाना बाहर से मिलने वाले दंड एवं आज्ञा पर निर्भर करता है। जैसे हेंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति है हेंज, जिसने दवा की चोरी की क्योंकि उसकी पत्नी को तेज बुखार था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दवा की चोरी की। सेकेंड आपका आता है अहम की नैतिकता या यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में आने पर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है और वह परिपक्व होता है, वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है, जिसके द्वारा उसकी इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी होने लगती है। वह उस कार्य को नैतिक मानने लगता है। जैसे झूठ बोलने पर उसको कोई लाभ मिलता है तो वह झूठ बोलने को नैतिक मानता है। कुछ चुरा कर खाने को भी नैतिक मानता है। उदाहरण, तुम मेरे लिए यह करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। इसमें यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था में जो बालक होते हैं वह बोलते हैं तुम मेरे लिए यह करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। अगर आप किसी बच्चे को काम करने के लिए बोलते हैं तो वह रिटर्न में कुछ लाभ पाने के लिए बोलेगा कि तभी मैं काम करूँगा जब तुम मेरे लिए यह करोगे। जो आपका सेकेंड स्तर है वह परंपरागत या रूढ़गत अवस्था होती है, जो 8 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। इसमें जो आपकी फर्स्ट उप अवस्था आएगी प्रशंसा की अवस्था, जिसमें गुड गर्ल और गुड बॉय आता है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का की अवस्था। बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा के लिए करता है। जो बच्चा होता है वह वही काम करेगा जैसे दूसरे उसकी प्रशंसा करें। जैसे एक अच्छी लड़की होने का मतलब वह अपने पेरेंट्स के कार्य में सहयोग करे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए परिवार, विद्यालय, पड़ोस, मित्र इत्यादि से प्रशंसा प्राप्त होती है। उदाहरण, एक अच्छी लड़की होने का मतलब है वह अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग करे। जो आपकी दूसरी उप स्तर आएगा वह सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की नैतिकता या नैतिक तर्क की उच्चतम अवस्था या नियम और कानून अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, कोहल वर्ग का मानना है कि समाज से के ज़्यादातर लोग इस नैतिक स्तर तक पहुंच जाते हैं। इस नैतिक स्तर पर पहुंचने से पूर्व बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि समाज उसकी प्रशंसा करता है। उदाहरण में भेदभाव न करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर पर पहुंचने के बाद बालक यह मानने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अनैतिक होता है। जो आपका थर्ड स्तर आएगा वह पश्चिम या उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़गत अवस्था, जो कि आपकी 11 से 15 वर्ष होती है।
इसकी जो उप अवस्थाएँ हैं वह सामाजिक समझौते की नैतिकता या सामाजिक अनुबंध की अवस्था। इसमें क्या होता है, परस्पर लेन देन का विश्वास होता है। इसमें बालक यह मानने लगता है कि समाज के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज उसके हितों की रक्षा करता है। इसका उदाहरण है आपका रैगिंग विरोधी। नेक्स्ट आपकी उप अवस्था आएगी विवेक की नैतिकता या सार्वभौमिक या नैतिक विकास की पराकाष्ठा की अवस्था। इसमें क्या होता है, विवेक के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है विवेक के आधार पर सही आचरण करना। इसका उदाहरण है 56 वर्षीय कर्नल सिंह टैक्स नहीं देंगे। जो आपके कर्नल सिंह हैं वह ट्रेन में विदाउट टिकट चलते हैं। उनका मानना है कि सरकार उनसे अधिक पैसे लेती है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।